तो दोस्तों आज हो गई है 23 मार्च 2021 और आज के मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे दिन भर की तमाम वो खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं टीवी के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी गुंडों की सरकार है, 2022 में इसे हटाने के लिए किसी भी दल के साथ गठबंधन को तैयार, ये कहना है चंद्रशेखर। साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अभी से सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी और प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के अलावा छोटी और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी काफी सक्रिय होने वाली हैं। और वहीं इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। चंद्रशेखर का कहना है कि उत्तर प्रदेश अपराध की राजनीति बन गया है, यहाँ पर आम जनता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हम भाजपा के गुंडों वाली सरकार को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर भाजपा की लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी सरकार को हटाने के लिए हमें कोई गठबंधन करना पड़ा तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भाजपा को किसान विरोधी, गरीब विरोधी और महिला विरोधी सरकार बताया है। वहीं एक और खबर जानते हैं दोस्तों। भाजपा का यूपी में बढ़ा विरोध, प्रदेश अध्यक्ष को किसानों ने दिखाए काले झंडे, लगाए वापस जाओ के नारे। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मीडिया द्वारा भले ही किसान आंदोलन की कवरेज ना की जा रही हो, लेकिन आंदोलन अब भी अपनी गति से चल रहा है। लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी सरकार द्वारा तीनों कृषि विधेयकों को, जो कि अब कानून का रूप ले चुके हैं, उन्हें वापस नहीं लिए जाने की वजह से भाजपा के प्रति किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी अपने दौरे के क्रम में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्र देव सिंह को संभल के ग्राम मनिकपुर की एक सभा में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए और वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। किसानों ने इस दौरान कृषि बिल वापस लो के नारे लगाए। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस भी पहुंची, लेकिन किसानों की संख्या देखकर पुलिस भी इसमें नहीं पड़ी और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बीजेपी का विरोध अब उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है और 2022 में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। बंगाल फर्जी विज्ञापन पर बोले हैं पवन खेड़ा, जब राजा ही झूठ का सौदागर बन जाए तब प्रजा को आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार पिछड़ती जा रही है और वहीं लगातार दावे कर रही है कि वह ममता बनर्जी के गढ़ में किला फतेह करने जा रही है, लेकिन भाजपा बंगाल में हारती हुई साफ तौर पर दिख रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बंगाल में भाजपा का हर हथकंडा फेल होता नजर आ रहा है। राजनीतिक सूत्रों की मानी जाए तो पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने के लिए भाजपा पानी की तरह पैसा बहा रही है। बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं और बड़े बड़े विज्ञापन भी अखबारों में दिए जा रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर को साझा करते हुए मोदी को घेरा है। आपको बता दें, उन्होंने ट्विटर पर 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है। दरअसल इस विज्ञापन में पीएम मोदी के साथ एक मुस्कुराती हुई महिला की तस्वीर छापी गई है। इस विज्ञापन पर लिखा गया है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल। विज्ञापन में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 लाख परिवारों को घर दिया गया है। और वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि जब देश का राजा ही झूठ का सौदागर बन जाए तब प्रजा को आत्मनिर्भर बनने के सिवा और क्या रास्ता बचता है। परमवीर सिंह की चिट्ठी पर संसद में जमकर हंगामा, शिवसेना का आरोप सरकार गिराने की हो रही है साजिश। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह द्वारा कथित तौर पर वसूली कराने के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बीते सोमवार को जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। लोकसभा में बीजेपी सांसदों की मांग थी कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और वहीं बीजेपी की इस मांग के जवाब में शिवसेना सांसदों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा महाविकास आघाड़ी सरकार को षड्यंत्र कर गिराने की साजिश कर रही है। आपको दोस्तों बताते चलें, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि परमवीर सिंह फिलहाल विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने निकल के आई है।
बंगाल चुनाव, चिदंबरम का मोदी सरकार पर हमला, कहा चुनावी घोषणा पत्र से बीजेपी का असली चेहरा सामने निकल के आया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उसने पश्चिम बंगाल घोषणा पत्र में अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा ने पार्टी के पश्चिम बंगाल चुनाव घोषणा पत्र में अपना असली चेहरा उजागर किया है, क्योंकि इसने साफ कहा है कि सरकार बनने के पहले दिन भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लागू करेगी। चिदंबरम ने कहा कि सीएए देश को विभाजित करेगा, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव पैदा करेगा और लाखों भारतीयों को उसकी नागरिकता के आधार से वंचित करेगा। इरादा डराने धमकाने और लाखों गरीबों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों, विशेषकर मुसलमानों के मन में डर पैदा करने का है कि जिन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। एलजी को ज्यादा शक्तियां देने वाला बिल लोकसभा से पास, सीएम केजरीवाल बोले बीजेपी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा ताकत देने वाले बिल को सोमवार को लोकसभा में पास कर दिया गया और वहीं इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, जीतने वालों से शक्तियां छीनकर हारने वालों को दे दी गई हैं। दोस्तों बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को बीते सोमवार को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी पूरे मामले पर यहाँ पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने और बताया है बीजेपी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। आरजेडी आज करेगी बिहार विधानसभा का घेराव, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, हो सकता है पुलिस से टकराव। नीतीश सरकार पर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने आक्रामक हमला बोला है। हालिया दिनों में सदन से लेकर सड़क तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं और इसी क्रम में आज यानी 23 मार्च को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का घेराव करेगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए आरजेडी को अनुमति तो नहीं दी है। वहीं युवा आरजेडी ने ऐलान किया है कि वह किसी भी हाल में विधानसभा का घेराव करेंगे। ऐसे में आज ये बात देखने वाली होगी, पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ता आमने सामने हो सकते हैं। 26 मार्च को भारत बंद की तैयारी, फौगाट खाप ने बनाई रणनीति, कई संगठनों का मिला समर्थन। कृषि कानूनों के विरोध में फौगाट खाप की अगुवाई में किसानों के कई संगठनों ने हुंकार भरी है। 26 मार्च को होने वाले भारत बंद को लेकर कर्मचारी, व्यापारी व सामाजिक संगठनों ने रणनीति बनाई और वहीं इस दौरान दादरी को पूर्णतया बंद करने के लिए ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। साथ ही निर्णय लिया गया है कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए एकजुट होकर लगातार लड़ाई लड़ेंगे। भारत बंद को सफल बनाने के लिए खाप की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसान नेता ने बताया कि शहीद दिवस व भारत बंद को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में आम जन के साथ मिलकर 26 मार्च को बंद को पूर्णतः सफल बनाया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदारियां भी लगाई गई हैं। किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन बढ़ा रहे हैं। सरकार को मजबूर होकर कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ेगा, ये बात कहनी है किसान नेता राजू मान की। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बताया क्यों बढ़ी हैं तेल की कीमतें। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के जरिए सरकार चलाने के लिए जबरदस्ती लोगों की जेब से पैसा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 से 5 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। केरल में कोच्चि में छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से नुकसान हुआ है। कोरोना आने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, सरकार के पास अब पैसा नहीं है। पेट्रोल और डीजल के जरिए सरकार चलाने के लिए वो जबरदस्ती आपकी जेब से पैसे ले रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता चुनाव प्रचार करने के लिए केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 140 सीटों पर एक चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे और नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अभिनेता से नेता बने एमएनएम के अध्यक्ष कमल हसन ने केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाया कि वे उन्हें धमकी दे रही हैं, लेकिन वे छापेमारी से नहीं डरते। केंद्रीय एजेंसियां छापे मारे भी तो उन्हें उनके घर में कुछ नहीं मिलेगा। यह बात उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मीडिया से कही। दोस्तों बताते चलें, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में
इस सीट पर बीजेपी और डीएमके और एमएनएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हसन ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह इससे डरेंगे नहीं। दोस्तों, ये आज की थी तमाम वो बड़ी खबरें जो आप लोगों ने जानी हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो